आज के वीडियो में कहानी एक ऐसे आक्रांता की जिसने सर्वप्रथम भारत पर जीत पाई थी। आप कह सकते हो कि बाहरी आक्रांताओं, बाहरी लुटेरों के लिए जिसने पहली बार मार्ग प्रशस्त किए थे। कहानी उस लुटेरे, उस आक्रांता की जिसने सर्वप्रथम सबसे पहले भारत के सिंध प्रांत पर कब्जा किया था। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के शुरुआती काल में उमैयद खिलाफत के एक अरब सिपाहसलार था। उसने 17 साल की उम्र में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाकों पर हमला बोला और सिंधु नदी के साथ लगे सिंध और पंजाब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यह अभियान भारतीय उपमहाद्वीपों में आने वाले मुस्लिम राज का एक बुनियादी घटनाक्रम माना गया। कासिम ने राजा दाहिर को रावर के युद्ध में बुरी तरीके से परास्त किया। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म आधुनिक सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में हुआ था। वो उस इलाके के अल सकीफ, जिसे अरबी लहजे में अल तकीफ उच्चारित करते हैं, कबीले का एक सदस्य था। उसके पिता कासिम बिन यूसुफ का जल्द ही देहांत हो गया था और उसके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ ने, जो उमैयादों के लिए इराक के राज्यपाल थे, उसे युद्ध और प्रशासन की कलाओं से अवगत कराया। उसने हज्जाज की बेटी जुबैदाह से शादी कर ली और फिर उसे सिंध पर मकरान तट के रास्ते से आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम के भारतीय अभियान को हज्जाज कूफा के शहर में बैठकर नियंत्रित कर रहा था। 710 ईस्वी में ईरान के सिराज शहर से 6000 सीरियाई सैनिकों, 600 ऊंटों की सेना और 3000 सामान ढोने वाले बक्सी ऊंट और अन्य दस्तों को लेकर मोहम्मद बिन कासिम पूर्व की ओर निकला। मकरान में वहां के राज्यपाल ने उसे और सैनिकों का समर्थन दिया। उस समय मकरान पर अरबों का राज था और उससे पूर्व जाते हुए फज्जा जाबुर और अरमान बेला, जिसे आधुनिक लसबेला में विद्रोहियों को भी कुचलना पड़ा था। फिर वे किश्तियों से सिंध के आधुनिक कराची शहर के पास स्थित देवल के बंदरगाह पर पहुंचे, यानी कि आप कह सकते हो देवल बंदरगाह पर पहुंचे, जो उस समय सिंध की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। देवल से अरब फौजें पूर्व की ओर निकलती गई और रास्ते में नेरूम और सहवान जैसे शहरों को कुचलती चली गई। यहां उन्होंने बहुत लोगों को बंदी बनाया, उन्हें गुलाम बनाकर भारी संख्या में हज्जाज और खलीफा को भेजा। बहुत सा खजाना भी इस दौरान भेजा गया और थोड़ा बहुत यह धन और खजाना सैनिकों में भी बांटा गया। धीरे धीरे करके अरबों ने कुछ स्थानीय लोगों को भी अपने साथ मिला लिया। सिंधु नदी के पार रोहड़ी में दाहिर की सेनाएं थी जो कासिम से हार गई थी। दाहिर सेन की मृत्यु हो गई और मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर कब्जा हो गया। दाहिर सेन के सगे संबंधियों को दास बनाकर हज्जाज के पास भेजा गया। ब्राह्मणबाद और मुल्तान पर भी अरबी कब्जा हो चुका था। यहां से मोहम्मद बिन कासिम ने सौराष्ट्र की तरफ दस्ते भेजे, लेकिन राष्ट्रकूटों के साथ संधि हो गई। उसने भी बहुत से भारतीय राजाओं को खत लिखे कि वे इस्लाम अपना लें और आत्मसमर्पण कर दें। उसने कन्नौज की तरफ 10,000 सैनिकों की सेना भेजी, लेकिन कूफा से उसे वापस आने का आदेश आ गया था। यह अभियान रोक दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम भारत में अरब साम्राज्य के आगे विस्तार की तैयारी कर रहा था जब हज्जाज की मृत्यु हुई थी और खलीफा अल वलीद प्रथम का भी देहांत हो चुका था। इस दौरान अल वलीद का छोटा भाई सुलेमान बिन अब्द अल मलिक अगला खलीफा बना। अपने तख्त पर आने के लिए वो हज्जाज के राजनैतिक दुश्मनों का आभारी था, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम को जिस हज्जाज ने भेजा था उसका वो दुश्मन था और उसने फौरन हज्जाज के वफादार सिपाहसलारों मोहम्मद बिन कासिम और कुतैबा बिन मुस्लिम को बुला लिया। उसने याजीद बिन अल मुहल्लब को फार्स, किरमान, मकरान और सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया। याजीद को कभी हज्जाज ने बंदी बनाकर कठोर बर्ताव किया था और इसके बदले में वो ये सब चीजें कर रहा था। इसलिए उसने तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को बंदी बनाकर बेड़ियों में डाल दिया। मोहम्मद बिन कासिम को मौत के घाट उतार दिया गया और मोहम्मद बिन कासिम की मौत की 2 घटनाओं का जिक्र होता है। पहला कि चचनामा नामक ऐतिहासिक वर्णन के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन की बेटियों सूर्या और परमिला को तोहफा बनाकर खलीफा के पास पेश किया था। जब खलीफा उनके पास आया तो
उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कहा कि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनकी इज्जत लूट चुका था और अब खलीफा के पास भेजा है मुझे। खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर वापस दमिश्क मंगवाया और उसी चमड़ी में बंद होकर दम घुटने से वह मर गया। जब खलीफा को पता चला कि बहनों ने यानी कि दाहिर की बेटियों ने उससे झूठ बोला था तो उन्हें जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। इसी बीच ईरानी इतिहासकार बलाजुरी के अनुसार कहानी कुछ और अलग थी। नया खलीफा हज्जाज का दुश्मन था और उसने हज्जाज के सभी सगे संबंधियों पर इतने जुल्म किए थे कि सभी बेबस हो गए थे और कईयों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी बीच मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलवाकर इराक के मोसुल शहर में बंदी बनाया गया। वहां उस पर कठोर व्यवहार और पिटाई की गई। मोहम्मद बिन कासिम ने पिटाई के दौरान दम तोड़ दिया। कहानी जो कुछ भी हो, मोहम्मद बिन कासिम को उसके अपने खलीफा ने 20 वर्ष की आयु में मार दिया था। यानी कि 17 साल में जो कहानी शुरू हुई थी मोहम्मद बिन कासिम की, 20 वर्ष में खत्म हो चुकी थी। उसकी कब्र कहां है यह भी अज्ञात है। यानी कि कोई नहीं जानता कि इतने बड़े आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम को कहां दफनाया गया। ये एक तारीखी हकीकत है कि मोहम्मद बिन कासिम को फतेह सिंध के साथ ही कत्ल कर दिया गया था और इसके सियासी वजूहात भी थे और उसमें सबसे बड़ी वजह सिंध पर उसका तसल्लुत था। मकामी लोगों ने जिस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम को अपना हुक्मरान मान लिया था, उससे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को यह ख्याल गुजरा कि कहीं वो सिंध पर अपनी खुद मुख्तार हुकूमत न कायम कर ले। और इसी दौरान राजा दाहिर की लड़कियों को वाकिया गुजरा जिससे हुकूमत को मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाने का मौका मिल चुका था। इसका जिक्र उसी दौर में लिखी गई किताब चचनामा में भी मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद भी था और इराक और ईरान के साहिलो इलाकों में हज्जाज बिन यूसुफ का दखल इतना बढ़ चुका था कि चाहकर भी खलीफा उसकी मुखालिफत नहीं कर सकता था। सिंध में लगातार हो रही नाकामी के बावजूद भी वलीद बिन अब्दुल मलिक नहीं चाहते थे कि हज्जाज अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को लश्कर कसी का जिम्मा सौंपे, लेकिन हज्जाज ने यही किया और यही से उस कहानी की शुरुआत हुई कि जिसका अंजाम मोहम्मद बिन कासिम के साथ खत्म हुआ। जब आप हकीकत की नजर से तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद बिन कासिम का सियासी वजूहात की वजह से कत्ल किया गया था, लेकिन ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सियासत को उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम के खून की जरूरत थी और इस तरीके से सबसे बड़े आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।